शहबाज शरीफ हमारे वज़ीर आज़म, हमारे प्यारे वज़ीर आज़म, जिनके बारे में ये बड़ा मशहूर था कि वो उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, उनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी है, वो मैनेज करना जानते हैं, वो इंतज़ाम बहुत अच्छा करते हैं। इंतज़ामिया में नंबर 1 पर आने वाले शख्स पूरे पाकिस्तान में शहबाज शरीफ साहब मशहूर हुए, खादमे आला के नाम से भी मशहूर हुए, और उनकी इस क्वालिटी को बैरून मुल्क भी लोगों ने और हुकूमतों ने इस बात को तस्लीम किया। वो बेइंतहा अच्छे ऑर्गेनाइज़र साबित हुए, वो बेइंतहा अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर साबित हुए जब वो चीफ मिनिस्टर पंजाब थे। शहबाज शरीफ एक वाकई एक अच्छे इंसान हैं और वो काम करना भी जानते हैं, लेकिन क्या करें कि उन पर अब हमें तरस आने लगा है। उनको हुकूमत लेनी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा प्रेशर आए। मेरा ख्याल तो यही है, ये सिर्फ कहने की बात है कि मरियम साहिबा कहती हैं कि मैं हुकूमत लेने के हक़ में नहीं थी, नवाज़ शरीफ साहब कहते हैं कि मैं हुकूमत लेने के हक़ में नहीं था। भाई, इन्हीं लोगों के लिए शहबाज शरीफ ने अपनी तमाम नेकनामी को दाव पे लगाया। इन्हीं लोगों की वजह से शहबाज शरीफ आज कोई काम कर नहीं पा रहे। इन्हीं लोगों की वजह से शहबाज शरीफ जो हैं वो अवाम की राय में एक इनकम्पिटेंट और एक ऐसे शख्स बन गए हैं जिनको कुछ करना नहीं आता। शहबाज शरीफ पर वाकई तरस आता है, क्योंकि शहबाज शरीफ को बहुत सारी बातें सुननी पड़ रही हैं। सबसे पहले तो उनके भाई उनकी जान नहीं छोड़ रहे। हर मोड़ पर उनको भाई को टेलीफोन घुमाना पड़ता है और पूछना पड़ता है, भैया मैं ये काम करूं या ना करूं। भैया साहब उधर बैठ के जो कि ग्राउंड की हकीकतों को, ग्राउंड फैक्ट्स को नहीं जानते होते, वो एक हुक्म सादिर कर देते हैं और फजूल में वक्त भी ज़ाया होता है। और वो काम जो अपने शहबाज शरीफ साहब मुल्क व कौम के लिए एक कड़वा फ़ैसला या कोई अच्छा फ़ैसला करना चाहते होते हैं, तो भैया उसमें मुदाखलत करके या तो देर करवा देते हैं या फिर बेड़ा गर्क करवा देते हैं। ये देखें, इसकी सबसे बड़ी मिसाल मिफ्ता इस्माइल का हटाना और इसहाक डार को लेके आना। फिर भतीजी आ जाती हैं। भतीजी के अपने कुछ प्रायोरिटीज़ हैं, उनकी अपनी एक सियासत है। वो जो शहबाज शरीफ साहब कुछ काम कर रहे होते हैं उनमें दखल अंदाजी कर देती हैं, वो कोई ऐसा बयान दे देती हैं, वो कोई ऐसी चीज़ बोल देती हैं, किसी जलसे में ऐसी भभकी मार देती हैं कि वो शहबाज शरीफ के लिए संभालना मुश्किल हो जाता है। और पार्टी और इंतज़ामिया दोनों जो हैं वो बैक फुट पे चली जाती हैं। फिर आ जाते हैं अपने जरदारी साहब। जरदारी साहब की अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, अपनी उनकी एक सोच है, उनकी अपनी सियासत है। वो अपनी सियासत चमकाने के लिए कभी हुकूमत का हिस्सा होते हैं और कभी सिर्फ पीडीएम का हिस्सा होते हैं और वो हुकूमत में शामिल फ़ैसलों में नहीं होते हैं। बहुत अजीब किस्म की रस्साकशी कर रहे हैं शहबाज शरीफ के साथ उनके इत्तेहादी जमात वाले। एमक्यूएम की तो पूछे ही ना। मौलाना साहब तो बहुत ही मज़े में है। सबसे मज़े में मौलाना साहब और जरदारी साहब हैं, जो कि बाहर ग्राउंड के बाहर बैठकर ये शहबाज शरीफ की इनिंग देख रहे हैं और किसी शॉट पे साथ आके खड़े हो जाते हैं कि ये शॉट हमने बताई थी। और वो शॉट जिस पे कैच आउट होने का या बोल्ड होने का या एलबीडब्ल्यू होने का ख़तरा होता है, वो कहते हैं ये शॉट तो हमने बताई नहीं थी, ये शॉट तो हम इसमें तो शामिल ही नहीं थे, इस पे तो ये तो बड़ा इन्होंने गलत शॉट खेला, इन्होंने तो ये कर दिया और उन्होंने वो कर दिया। आप देख लीजिए कि जहाँ पे हुकूमत की नाकामी का मामला आता है तो ये जो इत्तेहादी जमातें हैं इनमें मौलाना साहब भी और जरदारी साहब भी साइड पे हो जाते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ अगर वो साथ देते हैं इनका तो इमरान खान की मुखालफत में साथ देते हैं, वरना अंदरूनी तौर पर ये जमातें नज़रियाती तौर पर भी एक नहीं हैं और एक दूसरे के साथ भी नहीं है। अंदर से दुश्मनियाँ निकल रही हैं और अंदर दुश्मनियाँ पैदा भी हो रही होंगी। तो शहबाज शरीफ पे वाकई तरस आता है, जिन्होंने अपने तमाम कैरियर को
तमाम नेक नामी को, तमाम उनकी अपनी खूबियों को दाव पे लगा दिया है। आज उनके बारे में बहुत ही गलत बातें बोली जा रही हैं, बहुत ज़्यादा गलत उनके बारे में तासुर कायम हो रहा है और ये बढ़ता जा रहा है। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इस कौम के लिए एक तोहफ़ा हैं, लेकिन उस तोहफ़े को इन्होंने कचरे का डब्बा बनाने की कोशिश की है और उसमें ये उनके अपने ही लोग शामिल हैं। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह।